हेलो माय ऑसम फैम, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल विनीता टैरो गाइडेंस में। आज मैं आपके लिए एक नई पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ एंड आज की पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है हु विल यू मैरी फॉर सेकंड मैरिज और थर्ड मैरिज। ठीक है ना। तो ये रीडिंग जो है उन लोगों के लिए जिनकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है एंड किसी वजह से वो दूसरी मैरिज या तीसरी मैरिज के लिए देख रहे हैं। ठीक है। सो ये चीज़ है यहाँ पे, इस बात को ध्यान में रखना। बहुत सारी रीडिंग पहले से कर चुकी है सिंगल्स के लिए एंड सभी लोगों के लिए, ठीक है, इन जनरल। बट ये रीडिंग पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए है जो सेकंड थर्ड मैरिज के लिए देखना चाहते हैं, यानी जिनकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है एंड उसके बाद भी वो किसी वजह से अपनी सेकंड थर्ड फोर्थ मैरिज के लिए देखना चाह रहे हैं। ये रीडिंग उनके लिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पाइल्स आपके सामने दो है, ठीक है। आप पाइल्स अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आपको ये दो इंट्यूटिव कार्ड्स दिख रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये आपके ऊपर है, ठीक है। अगर आप इंट्यूटिवली कार्ड से सिलेक्ट करना चाहते हो देन यू आर वेलकम। देन आपको ये वाली कार्ड सेलेक्ट करनी है। अगर ये अट्रैक्ट कर रही है तो आप पाइल 1 में, और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 16 में तो आप पाइल 1 में आएंगे दोस्तों, ठीक है। एंड अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है 17 से 31 में तो आप पाइल नंबर 2 में, और कार्ड आपको ये वाली अट्रैक्ट कर रही है तो फिर आप पाइल नंबर 2 में हैं। सो आप देख लें, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको कांटेक्ट करूंगी। ओके, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। लो, पाइल नंबर 1 की डेट ऑफ बर्थ आती है 1 से 16 में, या फिर आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है, ठीक है, द टाइगर। तो ये रीडिंग आपकी है एंड आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी मैरिज किससे होगी एंड आप डेफिनेटली इस रीडिंग को सेकंड थर्ड मैरिज के लिए देख रहे हो, फर्स्ट मैरिज के लिए नहीं, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना है। और अगर आप अपनी फर्स्ट मैरिज के लिए देखना चाहते हो, आप चैनल पे प्लेलिस्ट है, आप उसके लिए देख सकते हो। बहुत सारी रीडिंग अवेलेबल है अलग अलग टॉपिक्स की। सो आप प्लेलिस्ट रेगुलरली चेक कर ले। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, सब्सक्राइब कर ले। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एंड देखते हैं कि आपकी शादी किससे होने वाली है। पाइल नंबर 1। चलिए, प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। ये जनरल रीडिंग है, जितनी मैसेज आपसे रेजोनेट होगी उतनी रखिएगा। इस रीडिंग को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। सो जिनके साथ जो मैसेज रेजोनेट होती है वो रखिए, और जिनके साथ जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दीजिए, उसके लिए टेंशन आपको नहीं लेना। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स ऑफ पाइल नंबर 1। आपकी लाइफ में अभी करेंटली क्या चल रहा है वो देखते हैं। वी हैव गॉट दिस 2 कार्ड्स, सोलमेट एंड ग्रैटिट्यूड। ओके, हमारे पास आया है सर्विस, हमारे पास आया है मिस्टिसिज्म, वी हैव गॉट दिस का ट्रिकरी एंड ये सारे कार्ड हम साइड करेंगे। हमारे पास आया है रिन्यूअल का कार्ड, हमारे पास आया है फॉरगिवनेस का कार्ड एंड हमारे पास आया है परसीवियरेंस का कार्ड। ओके, सो यहाँ से हम आपकी करंट सिचुएशन देख रहे हैं। ओके, एंड हमारे पास आया बॉटम ऑफ द डेक मिरेकल। हमारे व्यूअर्स, आपकी करंट सिचुएशन मुझे ऐसी दिख रही है कि आप में से बहुत सारे लोग पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। आपका ऑलरेडी एक चाइल्ड हो एंड आप अपनी मदर के साथ अभी रहते हो, ठीक है। आपकी फर्स्ट मैरिज टूट गई है, आप सेपरेट हो चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। एंड आप अपनी लाइफ में काफ़ी फोकस्ड हो चुके हो, आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, अपने बच्चे के लिए वर्क कर रहे हो, ठीक है। आपकी ओल्ड मदर है आपके साथ तो आप उनके लिए वर्क कर रहे हो, ऑफिस जाते हो, हार्ड वर्क करते हो, लाइफ में बैलेंस बना के चलने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना। पास्ट में आपके साथ जो पर्सन रहे हैं, जिनके साथ आपकी मैरिज हुई थी, वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए कार्मिक हो सकते हैं, आपके कार्मिक पार्टनर रहे होंगे, ठीक है ना। आपने उनके साथ बहुत सारे लेसन्स लर्न किए लाइफ में और बहुत डिफ़िकल्टी के साथ आप आगे बढ़े, ठीक है ना। बट आपने हौसला नहीं खोया, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप हमेशा एक आगे बढ़ने की चाह से आगे बढ़ते रहे हो, ठीक है ना। आपके अंदर ये इच्छा हमेशा रही है कि चलो मेरे लाइफ में डिफ़िकल्टी डेफिनेटली है बट हमारे लाइफ में अच्छा होगा, ठीक है ना। आपके अंदर हमेशा लोग आपको चीट करते रहे, ठीक है। आपके पास के जो पार्टनर है वो आपको चीट करके गए, ठीक है ना। आपसे बहुत सारे मतलब निकाले, आपको हो सकता है फाइनेंशियल लॉस भी कराया हो, प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है, वो चीज़ भी यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके साथ चीटिंग किया, मनी का लॉस करवा दिया, ठीक है। फैमिली में काफ़ी टेंशन क्रिएट किया, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट आपने अपनी एनर्जी को लूज़ नहीं किया, अपने आप को लूज़ नहीं किया, ठीक है। इन सभी डिफ़िकल्टी के बाद भी आप अपने आप को काम कंपोज बना के रखते थे, इवन दो आप बहुत ज़्यादा टूटे, आप रोए, ठीक है ना। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके साथ आपके कोई ऐसे क्लोज फ्रेंड
क्लोज फैमिली मेम्बर, या फिर आपकी मदर हो सकती है जो हमेशा आपका इस जर्नी में सपोर्ट सिस्टम बन के रही, ठीक है ना, जिसके चलते आप इस जर्नी को पूरी स्ट्रेंथ के साथ झेल सके उस मुसीबतों को, ठीक है ना। एंड करेंटली बहुत सारे लोग हो सकता है आप अपने मटर्नल अपनी माता के साथ रहते हो, वो चीज़ भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। ओके, काफ़ी ज़्यादा आपने डिफ़िकल्टी देखी है, बट आपका कोई चाइल्ड हो सकता है, सभी व्यूअर्स के लिए नहीं बट कुछ व्यूअर्स के लिए दिख रहा है आपका कोई चाइल्ड हो सकता है, एंड आप उसके लिए अपनी एनर्जीज़ को काफ़ी प्रोटेक्ट करके रखते हो कि मुझे हिम्मत नहीं हारनी अपने लाइफ में और अपने बच्चे का फ्यूचर देखना है, ठीक है ना। आप काफ़ी अभी ऐसा हो सकता है आपका सिचुएशन कि आप बहुत सारे लोगों से घुलते मिलते नहीं हो, अपने लाइफ में फोकस हो चुके हो एंड अभी सोच रहे हो कि हमें रिलेशन पे फोकस ना करके बल्कि फाइनेंशियल ग्रोथ पे फोकस करना है, सो दैट हमारी वर्थ बने, हमारा पहचान बने, हमें अब लोग कोई कमज़ोर ना समझे, ठीक है ना। हम फाइनेंशियली भी मजबूत हो जाए, ठीक है, हमारे पास फाइनेंसेस की भी कमी नहीं रहे, किसी पे डिपेंडेंट ना हो, एंड हमारे इमोशंस, ठीक है ना, आप इमोशनल एंड पर्सनल ग्रोथ कि हमें कोई अब चोट भी पहुंचाए तो कोई फ़र्क ना पड़े, आप उस स्टेज पे पहुंच चुके हो, ठीक है ना। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। डेफिनेटली आप अभी इस स्टेज में हो कि आपको लगता है कि हमारे लाइफ में कोई पर्सन आए, डेफिनेटली आपको लगता है कि हमारे ट्रू लवर, हमारे सोलमेट अपने हमारे लाइफ में आए, उनका वेट भी कर रहे हो, ठीक है ना, वेट भी कर रहे हो। बट यहाँ पे मुझे वो एनर्जीज़ नहीं मिल रही कि आप सिर्फ वेट में लगे हो, मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है कि इंतज़ार के साथ साथ आप अपने काम को भी कर रहे हो, क्योंकि अभी आपको ये चीज़ फील हो रही है कि आपके लाइफ में काम करना, अपने पे फोकस करना, अपने ऊपर डेवलप करना, अपने आप को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत सारे लोग हो सकता है आप मंत्र चैंटिंग करते हो, भगवान की पूजा करते हो, स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व हो चुके हो, ताकि आपके लाइफ में जो भी लोग निगेटिविटी क्रिएट करते हैं उससे आप बच सको, ठीक है ना। फॉरगिव कर रहे हो पास्ट की एनर्जीज़ को, ठीक है, जो भी पास्ट में आपके साथ हो सकता है, आपके स्पाउस की फैमिली जो पहले आपके साथ जिनकी शादी हुई थी वो भी आपके लाइफ में काफ़ी नेगेटिविटी क्रिएट करते थे, अभी भी करते हैं कोशिश, डेफिनेटली आपको आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं, बट आप उनको फॉरगिव करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना। आप रोते हो, तकलीफ़ में हो, ठीक है, आपको प्रॉब्लम होती है एक्सप्रेशन में, ठीक है, लोगों को नहीं बता सकते किसी को, ठीक है, बट इवन दो आप रिन्यूअल चाह रहे हो, अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो, आपकी एनर्जी काफ़ी प्रीशियस है, ठीक है ना। आपने टाइगर का कार्ड सेलेक्ट किया है एंड इस पर मैसेज है यू आर सो प्रीशियस, ठीक है ना, आप प्रीशियस हो बहुत ज़्यादा, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, इसलिए आपको गॉड ने चैलेंजेस लाइफ में दिए, क्योंकि आप ही वो पर्सन हो जो चैलेंजेस से बाहर निकल सकते हो, अपने लाइफ में न्यू एनर्जी ला सकते हो, आपके अंदर वो कैपेसिटी है, इसलिए आपको गॉड जानते हैं कि आप ही वो पर्सन हो, ठीक है ना, जो इन सभी चीज़ों को झेल सकते हैं, आप कमज़ोर नहीं हो, ठीक है। आपके आगे कुछ भी कोई भी मुसीबतें आ जाए आप रुकने वाले नहीं हो, यू हैव दैट परसिवियरेंस, ओके। आप काफ़ी गॉड से कनेक्टेड हो, गॉड के एक प्रोटेक्टिव चाइल्ड हो, ठीक है ना, गॉड आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पे है, ओके। इवन दो आपकी हो सकता है फर्स्ट मैरिज टूट गई हो, लड़ाई झगड़े हो गए, टेंशन हो गया, डिवोर्स सेपरेशन हो गया है, ठीक है, बट फिर भी आप मुझे दिख रहा है कि आप अपने स्पाउस की फैमिली के लिए काफ़ी अच्छा रवैया रखते हो, उनको ज़रूरत पड़ता है फिर भी आप अभी भी जाके उनकी हेल्प करते हो कहीं ना कहीं, ठीक है। आपकी मदर इन लॉ हो सकती है या कोई ऐसा पर्सन जिनको आप अभी भी हेल्प करते हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो चलिए देखते हैं आपकी मैरिज किससे होगी, चलिए देखते हैं कौन है वो पर्सन जिनसे आपकी शादी हो रही है, ओके। We have the Hermit, okay, the Hermit card. We have 10 of Swords, oh my god, 9 and 10. We have the Fool, oh wow. We have 8 of Cups, can you see? मैं आपके सामने कार्ड्स निकाली हूँ एंड सारे कार्ड्स आपके सामने ही आ रहे हैं, ओके। मैं आपको बताऊंगी क्या मीनिंग है। We have 10 of Pentacles. We have Queen of Wands, okay. So आप एंड बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ वैंड्स, ओके। सो आपके पर्सन फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पे नज़र आ रहा है, ओके। कुछ लोगों के लिए वाटर साइन भी हो सकते हैं, यानी ऑल साइंस यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, ये और यहाँ पे सभी साइंस यहाँ पे दिख रहे हैं। सो पर्टिकुलरली अगर कोई साइन की हम बात करते हैं तो वर्गो ज़्यादा यहाँ पे, पाइसिस है एंड यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके। सो आपके जो पर्सन होंगे डेफिनेटली वी हैव दिस हर्मिट एंड 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, ठीक है, तो 9 नंबर एंड 10 नंबर, ठीक है ना। इस पर्सन के लाइफ में भी, ठीक है ना, आपके जैसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन का ये पास्ट का मैरिज ब्रोक हुआ है, ये पर्सन सिंगल रहे एंड अभी हो सकता है ये पर्सन अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, अलोननेस है इनके लाइफ में, ठीक है ना। ये पूरी तरह से विड्रॉ हो चुके हैं सभी तरह के रिलेशनशिप से एंड अकेलापन महसूस कर रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को बैक स्टैप किया गया है, ठीक है ना। इनके भी हो सकता है पास्ट के मैरिज में इनकी एक्सपीरियंसेस बहुत बुरे रहे हैं,
बट ये पर्सन भी आपकी तरह लेट गो करके, फॉरगिव करके मूव ऑन कर रहे हैं, अपने लाइफ में एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। द फूल, ओके, यू कैन सी द फूल एंड डिवाइन की तरफ इनका झुकाव है, गॉड पे ट्रस्ट है ये इस पर्सन का, एंड आगे बढ़ रहे हैं। इनका पास्ट का बहुत ही ज़्यादा मुझे दिख रहा है, अकेलापन रहा है, अभी अकेलापन है, एंड पास्ट में काफ़ी ज़्यादा इनको बैक स्टैप किया गया है। ओके, हो सकता है इस पर्सन और आपकी जो जर्नी रही होगी लाइफ की वो अभी तक की सेम दिख रही है। ठीक है, ये पर्सन भी वॉक अवे कर रहे हैं, ठीक है ना, वॉक अवे करते हुए दिख रहे हैं। वी हैव डिस्कार्ड 8 नंबर, यहाँ पे 9 है एंड 10। सो इनकी जर्नी ऐसी है, ठीक है, ये वॉक अवे कर रहे हैं, अभी अकेलापन महसूस करें। इस पर्सन को काफ़ी स्टैप किया गया, बैक स्टैप किया गया है, धोखा दिया गया है, चीट किया गया है। इवन तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट रहे हो रिलेशनशिप में, काफ़ी इनोसेंट पर्सन दिख रहे हैं, ठीक है ना, इनोसेंट पर्सन दिख रहे हैं। ये पर्सन हो सकता है आपसे एज में छोटे रहे हो, बट इनकी जर्नी और आपकी जर्नी सेम है। 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों के लिए आपके घर में ये पर्सन रिश्ता लेके आ सकते हैं थ्रू अरेंज मैरिज, ठीक है ना। इस पर्सन की भी पास्ट की कोई मैरिज ब्रोक हो चुकी है एंड देन इस पर्सन के घर से आपके घर में रिश्ता आ रहा है अरेंज मैरिज के लिए, ठीक है, इनकी मदर लेके आ रही है, वो चीज़ भी हो सकता है। ये पर्सन हाईली पैशनेट रहेंगे, ओके, एंड इस पर्सन की लाइफ में इनकी मदर और आप दोनों की ही लाइफ में मुझे मदर का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए दिख रहा है। आप दोनों ही पर्सन मदर के लिए बहुत ज़्यादा फील करते होगे, ठीक है। मदर आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत क्लोज है, आपकी स्ट्रेंथ बन के रहती है, ओके, वो चीज़ है। ये पर्सन थोड़े से सिक्रेटिव हो सकते हैं, ये पर्सन कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से जुड़े होंगे ये भी, ठीक है। ये पर्सन और आपके एनर्जीज मुझे इतनी ज़्यादा सेम आ रही है, इसलिए मैं आपको बोल रही थी कार्ड्स निकालते समय कि मैं आपके सामने कार्ड्स निकाल रही हूँ, बिल्कुल आपकी एनर्जी से रिफ्लेक्ट करता हुआ इस पर्सन का भी एनर्जी आ रहा है, ठीक है ना। वो चीज़ यहाँ पे मुझे बहुत दिख रही है। अच्छे फैमिली से बिलोंग करते होंगे ये पर्सन, हाईली अबंडेंट होंगे। करियर और प्रोफेशन वाइज अगर हम बोले तो इस पर्सन की फाइनेंसेस बहुत बढ़िया होगी, स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होंगे, CEO हो सकते हैं, बैंक में इस पर्सन की जॉब हो सकती है, ओके, बिजनेसमैन हो सकते हैं एंड काफ़ी वेल्दी पर्सन होंगे, ठीक है ना। फाइनेंसेस की बात हम अगर कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये पर्सन ट्रैवलर, बिजनेसमैन मुझे नज़र आ रहे हैं एंड फाइनेंसेस काफ़ी बढ़िया होंगे इस पर्सन के। बट कमी कहाँ रह गई तो इमोशंस के लिए, ठीक है। इनकी मैरिज सक्सेसफुल नहीं हो पाई, चीट मिला इनको, ठीक है। इन्होंने काफ़ी कुछ रिलेशनशिप में दिया बट इनको वो चीज़ें नहीं मिली एंड ये चीज़ वो पर्सन वॉक अवे कर रहे हैं वहाँ से एंड देन आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए मैंने आपको बताया ये अरेंज मैरिज हो सकती है। चलिए हम और देखते हैं हमें क्या पता चलता है। ये पर्सन हाईली पैशनेट होंगे आपको लेके एंड अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। हो सकता है आप लोग, कुछ लोग आपके ये पर्सन बॉस हो सकते हैं, ठीक है ना, आपके वर्क प्लेस पे आपके साथ वर्क करते हो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली। 12th हाउस, द एरिया ऑफ योर लाइफ दैट इज़ ओवरवेलमिंग यू यील्ड टू ग्रेट कॉज और पावर, ओके। वी हैव दिस 12th हाउस कार्ड। We have Neptune, your fantasies, yearning, longings and potential for illusion, okay. So 12th house and Neptune है, so Neptune in 12th house हो सकता है, okay, इस पर्सन का बर्थ चार्ट में या फिर आपका हो सकता है दोस्तों। यहाँ पे मुझे ये एनर्जीज मिल रही है कि आपके पर्सन की जब पहली शादी हुई होगी उससे पहले ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुशनुमा लाइफ जीना पसंद करते होंगे, पार्टी करना, हंसना बोलना, लोगों को हंसाना, वो चीज़ है। बट अनएक्सपेक्टेडली इस पर्सन के लाइफ में एक टॉक्सिक पर्सन से शादी कर दी जाती है जिसकी वजह से इनकी आइडेंटिटी, इनकी वो पर्सनालिटी जिनमें ये बहुत खुश रहते थे, लोगों को हंसाते थे, एंजॉय करते थे लाइफ के हर एक मोमेंट को, वो गुम हो जाता है वो मोमेंट एंड ये पर्सन शांत हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, इनकी लाइफ में डार्कनेस आ जाती है, ठीक है ना। हर वक्त इनके लाइफ में डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाता है। ये एनर्जीज आपके पर्सन की लाइफ की होगी, ठीक है ना, मुझे वो चीज़ दिख रहा है। बट नाउ ये पर्सन अभी क्या है, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है ये, ठीक है ना। इस पर्सन के बारे में आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं ये पर्सन टैरो रीडिंग से रिलेटेड है, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है, मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करते हो, वो चीज़ें इस पर्सन के अंदर बहुत डीप होगी, बहुत हेवीली वो चीज़ मुझे दिख रहा है, ठीक है ना। आप भी ऐसे हैं एंड ये पर्सन भी ऐसे होंगे, ओके, मुझे ये एनर्जीज दिख रही है। इस पर्सन की लाइफ में सन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, सन का इंपॉर्टेंट रोल होगा इन द सेंस कि ये पर्सन सुबह उठ के कुछ ना कुछ रिचुअल्स प्रैक्टिस करते होंगे या फिर चैंटिंग हो सकती है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए, अगर सभी लोगों के लिए नहीं तो बट बहुत सारे लोगों के लिए जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके पर्सन ऐसे होंगे कि मॉर्निंग टाइम जब सुबह का समय होता है उस समय ये पर्सन उठ के अपने लाइफ में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रूटीन फॉलो करते हो एंड मोस्टली मुझे रिलीजियस प्रैक्टिस एंड स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड लग रहा है, ठीक है ना। काफ़ी केयरिंग पर्सन है, हो सकता है ये पर्सन हीलर हो, ठीक है, हीलर हो सकते हैं ये पर्सन कहीं ना कहीं।
एंड इस पर्सन को अपने पास्ट की मैरिज से बहुत कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स मिले हैं एंड उसकी वजह से ये पर्सन उस डायरेक्शंस में जा रहे हैं जहाँ इन्हें जाना चाहिए। इनका लाइफ का पर्पस कहीं और है, आपके साथ जुड़ा हो सकता है एंड इस वजह से डिवाइन ने इनके लाइफ में एक टॉक्सिक पर्सन दिया ताकि वो इस पर्सन को पुश करे, ठीक है ना, लेसन सिखाए एंड ये पर्सन सही डायरेक्शन में जा सके, ठीक है ना। ये पर्सन अपने लाइफ के पर्पस या सही डायरेक्शन जहाँ इनको डिवाइन चाहती है ये पर्सन वहाँ जा सके, ठीक है। इसलिए ये पर्सन इनके लाइफ में आए थे, ओके, लेसन सिखाने के लिए। चलिए हम और देखते हैं कुछ और हमें जो पता चले आपकी सेकंड मैरिज किससे होगी। वी हैव वेस्ट हियर, सी वी हैव वेस्ट अ कार्ड, द गॉडेस विद इन योर सेक्रेड स्पिरिचुअल सेंटर एंड क्वाइट डिग्निटी। यहाँ फिर अगेन स्पिरिचुअल सेंटर आ गया है, ठीक है। वेस्टा कार्ड, ठीक है। इस पर्सन की पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा एक गॉडेस की तरह होगी, मेल फीमेल कोई भी, इस पर्सन की पर्सनालिटी गॉडेस की तरह होगी, ठीक है ना, एकदम सेक्रेड स्पिरिचुअल। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन रिलीजियस गुरु भी हो सकते हैं, ठीक है ना। स्पिरिचुअलिटी से ये पर्सन जुड़े होंगे एंड अपनी डिग्निटी बनाना है। इस पर्सन को हो सकता है काफ़ी रिस्पेक्ट किया जाता होगा इनकी सोसाइटी में, ठीक है ना। हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकता है, जो भी है, बट ये पर्सन होंगे बहुत स्पिरिचुअल एंड लोगों को हील करते होंगे, हेल्प करते होंगे लोगों को। बट इनकी लाइफ में खुद टेंशन चल रही है, बट ये पर्सन आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बताया, मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है, काफ़ी सैक्रेड, इस पर्सन का सोल काफ़ी प्योर होगा, ठीक है ना। एंड क्योंकि इनकी जो मैरिज हुई थी, फर्स्ट मैरिज, उस पर्सन के साथ कनेक्ट करने से इस पर्सन का जो सोल पर्पस है वो कहीं ना कहीं उस पाथ से हट गए, ठीक है ना। इनको लाइफ में काफ़ी टेंशन हो गए, नेगेटिविटी आ गई, ओके, जिसकी वजह से ये पर्सन अपने आप से फोकस होकर अपने लाइफ पर्पस के ऊपर फोकस होने के बजाय ये टॉक्सिसिटी के ऊपर में फोकस हो गए। इस पर्सन को बैक स्टेप किया गया, ठीक है। बट नाउ क्योंकि वो पर्सन लेसन सिखा के चले गए हैं एंड इनके लाइफ में वो डेस्टाइंड था वो लेसन सीखना, एंड नाउ उस पर्सन ने इस पर्सन को और भी ज़्यादा पुश कर दिया, ठीक है, कि आपके लिए वही सही है कि आप उस रास्ते जाओ, ठीक है ना। एंड ये पर्सन उसी जर्नी के थ्रू आपसे मिल सकते हैं। काफ़ी सैक्रेड पर्सन दिख रहे हैं एंड यहाँ पे पीछे में सन है एंड मैंने आपको बताया इस पर्सन के लिए सन इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। एंड सन को हम स्पिरिचुअल सेंटर भी मानते हैं। काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है वो इस पर्सन की लाइफ में। स्पिरिचुअलिटी से बहुत ही इम्पॉर्टेंट जुड़ाव है इस पर्सन का, ओके। लेट्स सी हमें और क्या पता चलता है, लेट्स चेक। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स ऑफ पाइल नंबर 1। स्ट्रैटेजी, ओके, नंबर 21, ठीक है। हो सकता है आपको ये पर्सन वर्क के थ्रू मिले, सम प्लानिंग, कोई ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है, ओके। या फिर ये पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं कोई बिजनेस से रिलेटेड, कोई वर्क के थ्रू, या फिर आप किसी पर्सन की ब्लॉग्स पढ़ते हो, कोई बुक पढ़ते हो लाइब्रेरी में, वहाँ पे भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, ठीक है ना। ये एनर्जी मुझे मिल रही है। हो सकता है ये पर्सन कोई बुक लिखते हो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, वहाँ पे आपका कनेक्शन हो सकता है। ऑनलाइन आप इस पर्सन के सेमिनार को अटेंड कर रहे हो। 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, नंबर 21, नंबर 39 इंपॉर्टेंट हो सकता है, ओके। ये पर्सन स्पीकर हो सकते हैं, ओके, काफ़ी बोलते हो एंड स्पिरिचुअलिटी के बारे में बोलते हो, वो चीज़ भी हो सकती है। कोई टैरो रीडर भी हो सकते हैं, ओके। जर्नी नंबर 2, सो आपकी और इस पर्सन की एक नई जर्नी स्टार्ट होगी, ठीक है। एंड ट्रैवलिंग इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप कहीं अपने वर्क से रिलेटेड या अपने फैमिली से मिलने कहीं गए हो, ठीक है, तब आपको ये पर्सन मिल सकते हैं। पेशेंस, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके लिए डिवाइन टाइमिंग वर्क कर रही है, आप दोनों मिलके कोई इंपॉर्टेंट अपने लाइफ में पर्पस पूरा कर सकते हो। आपको पर्सन का अगेन यहाँ पे हमारे पास मजिशियन एंड द मिरर आया, सो ये पर्सन हीलर हो सकते हैं, ठीक है ना। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो सकता है, या फिर इस पर्सन का इन जनरल इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होगा, ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड कुछ लोगों के लिए पर्सन ना लिटरली मैजिशियन होंगे, ठीक है, मैजिक सोर्स करते हो एंड हो सकता है आप दोनों ना, डेफिनेटली सभी के लिए नहीं, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन मैजिशियन हो। क्रिस्टल से डील करते हो, ठीक है ना, क्रिस्टल्स को खरीदना बेचना, लोगों को हील करवाना क्रिस्टल से, वो चीज़ें इस पर्सन के जॉब में इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है। ये पर्सन फायर साइन हो सकते हैं, आप वाटर साइन हो सकते हैं, ऑलरेडी जानते हैं कुछ लोग, वो भी चीज़ पॉसिबल है। तो यहाँ पे द फूल का कार्ड है या जर्नी का कार्ड है। यहाँ भी पर्सन जर्नी पे है, अपना बैगेज लेके, सामान लेके, एंड यहाँ पे जो लेडी है वो भी अपना सामान लेके जर्नी को जाने को तैयार है, ठीक है। तो यहाँ पे आप दोनों पर्सन जर्नी के थ्रू मिल सकते हो, ठीक है ना। आप दोनों कहीं जा रहे हो, वहाँ पे मिल सकते हो एंड आप लोग दोनों ही मिलके अपने लाइफ की जर्नी का कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, कंप्लीट करोगे। यहाँ पे हमारे पास सन है जो कि इस पर्सन को लाइट दिखा रहा है एंड हमारे पास यहाँ पे लाइट है, ठीक है ना, लैम्प है, स्ट्रीट लैम्प, जो कि इस लेडी को रास्ता दिखा रही है। सो आप दोनों को ही डिवाइन रास्ता दिखा रही है कि आप दोनों एक दूसरे को मिलो, ठीक है।
ये चीज़ है। आप बहुत सारे लोग, आप लोग 2 मंथ में मिल सकते हैं, कुछ लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं। ओके, वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपको काफ़ी पेशेंस रखना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में। हो सकता है काफ़ी डिफ़िकल्टीज आए, जल्दी से ये कनेक्शन ना बने, ठीक है, बट पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके, ये पर्सन काफ़ी काम इन नेचर होंगे एंड पेशेंस के साथ चलने वाले पर्सन होंगे। हड़बड़ी करना इसे नहीं पसंद होगा। काफ़ी मच्योर एनर्जी है। आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट द एज, बट इनकी एनर्जीज काफ़ी मच्योर है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेट्स टेक सम गाइडेंस एंड देन हम चिट से आप देखते हैं फिर क्या हमें पता चलता है। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रही है आपकी मैरिज के लिए। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। क्या गाइडेंस मिल रहा है। वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। आप में से बहुत सारे लोग स्कॉर्पियो हो सकते हैं। यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है, ठीक है ना। काफ़ी सिक्योरिटिव, लोगों से कम बातें करना, अपने में रहना, अपने ऊपर फोकस रहना, ठीक है। अपनी चीज़ों को अंजाम देना, लोगों को बताना भी नहीं, ठीक है। नॉट इन द रॉन्ग सेंस, बट कहना ये कि खुद में रहना, कम बातें करना लोगों से, चेहरे पे एक सीरियसनेस रखना, आँख में डार्कनेस रहना, ठीक है ना, वो चीज़ें है। वर्क थ्रू फियर्स, आपकी कुछ फियर्स हो सकते हैं, आप स्कॉर्पियो हो सकते हैं, आपको अपने फियर्स पे वर्क करना है। जैसा कि मैंने कहा, हो सकता है ये कनेक्शन जल्दी से ना बने, आपको वेट करना पड़े। कुछ डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है आपकी लाइफ में और इस पर्सन की लाइफ में। आप दोनों उसको कंप्लीट करोगे, उसका सोल्यूशन आएगा एंड आपको लग सकता है कि हमारी मैरिज नहीं होगी इस पर्सन से। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने डर से, नेगेटिविटी से लड़ाई करनी है, उसके ऊपर वर्क करना है। लड़ाई करने का कहने का मतलब ये कि उसका सोल्यूशन निकालना है, ठीक है ना। वर्क थ्रू फियर्स, फियर्स को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, ठीक है। न्यू फुल मून इन टॉरस, आप में से बहुत सारे लोग टॉरस हो सकते हैं। आपको अपने ड्रीम्स के ऊपर में वर्क करना है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे हमारे पास स्ट्रैटेजी का भी कार्ड है एंड यहाँ पे हमारे पास प्लान का कार्ड है, ठीक है। प्लान एंड यहाँ पे स्ट्रैटेजी। आपकी लाइफ में आपको, आपके लिए प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप अपने अगर स्टक हो, नेगेटिव एनर्जीज में स्टक हो, रो रहे हो कि हमारे साथ क्या हो गया, हमारी मैरिज टूट गई है, हमारा लाइफ कैसे चलेगा, ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। अपने ड्रीम्स पे वर्क करो, प्लान बनाओ अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की। एंड उसी जर्नी में ये पर्सन भी है, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं एंड आप दोनों उसी जर्नी में चीज़ें हैं आपके लिए। चलिए हम दोस्तों चैट से देख लेते हैं क्या बताया जा रहा है। रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाए दोस्तों। ओके, मैं आपके लिए रेगुलर वीडियोस लेके आती हूँ। वी हैव वेवी ब्राउन हेयर, सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है फिजिकल अपीयरेंस जिससे आप पहचान सकते हो अपने पर्सन को। सो इस पर्सन के वेवी ब्राउन हेयर हो सकते हैं। ओके, बायोकेमिस्ट हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। प्रोफेशन या फिर आप हो सकते हैं चबी। ओके, सो कुछ लोग यहाँ पे हैं जिनके स्पाउस चबी होंगे या फिर आप चबी हो सकते हैं। बिजनेसमैन मैंने आपको बताया था, यहाँ पे बिजनेसमैन आया है। ग्रेट सेलिब्रेशन, सो आपकी जो मैरिज होने वाली है वो बहुत सेलिब्रेशन होगा उसमें, ठीक है। आप बहुत खुश रहोगे, सेलिब्रेशन काफ़ी बड़ा होगा। हेजल आइज हो सकता है आपके पर्सन का, ठीक है। 2 इयर्स, ठीक है, 2 साल में आपकी मैरिज हो सकती है। वर्क प्लेस, मैंने आपको बता रही थी ना वर्क प्लेस, सो वर्क प्लेस पे आप लोग मिल सकते हो। वर्क के लिए जर्नी करने गए हो तो वहाँ भी मिल सकते हो। ओवल फेस हो सकता है, ओके। ओवल फेस आपका और आपकी पर्सन का दोनों का हो सकता है या फिर आपके पर्सन का हो सकता है, ओके। यहाँ पे बोट है, सो जर्नी इन्वॉल्व है। यहाँ पे जर्नी का कार्ड खुद आ चुका है, ठीक है ना। जर्नी का कार्ड खुद आया, तो आप लोगों के बीच में डिस्टेंस हो सकता है। आप लोग ट्रैवल करके मिल सकते हो या फिर आप दोनों ही काम के दौरान मिल सकते हो, ट्रैवलिंग के दौरान, ठीक है ना। एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एट, ओ माई गॉड, हियर इज़ द फूल कार्ड एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। सो आप लोग बिल्कुल अपने लाइफ को फिर से जब स्टार्ट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाओगे, एकदम रेडी हो जाओगे, पीछे के सारे बैगेजेस को छोड़ के, नेगेटिविटी को छोड़ के, टेंशन, चिंता, रिलेशनशिप जो भी आपका पास्ट का नेगेटिव था वो छोड़ के आप स्टार्टिंग पॉइंट पे आओगे। देन आपकी फिर से नई जर्नी स्टार्ट होगी। यहाँ पे हमारे पास द फूल का भी कार्ड है, ओके। वी हैव एफ। अब एफ आपका नेम हो सकता है या फिर इस पर्सन का हो सकता है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। राइटिंग, इस पर्सन को लिखने का शौक हो सकता है। मैं आपको बता रही थी ना, लिखने का कुछ शौक हो, ब्लॉगिंग करते हो ना, आप उनको पढ़ते हो। सो कुछ लोगों के लिए मैसेजेस कंफर्म हो रही हैं, ओके। टॉल नोज, इस पर्सन का नाक लंबा हो सकता है, ठीक है। आप बताएं किसके साथ कौन सी मैसेज रेजोनेट हुई थी कमेंट सेक्शन में। अमेरिका, सो अमेरिका आप जा रहे हो तब मिल सकते हो या फिर अमेरिका में ये पर्सन रहते हैं वर्क के लिए या फिर ऐसे भी। डिवाइन टाइमिंग, बोला था ना डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग आ गया है, ठीक है, वो चीज़ है। एच, एच नेम इनिशियल, एफ एंड एच आया है। प्रिटी, ठीक है, काफ़ी प्रिटी, गुड लुकिंग होंगे ये पर्सन। मैरिज, ओ माय गॉड,
मैरिज का, हम मैरिज की रीडिंग देख रहे हैं, मैरिज का आ गया चिट, ठीक है। तो आपकी मैरिज होगी डेफिनेटली। मिडिल एज, सो आपके जो स्पाउस होंगे वो मिडिल एज के होंगे, ठीक है ना। आपसे छोटे हो सकते हैं, मिडिल एज होंगे, 25 to 35 इस तरह का एज होगा। सन, क्या बोल रही थी, सन इंपॉर्टेंट होगा इस पर्सन के लाइफ में, एंड सन का कार्ड आया है, ठीक है। सन इज़ इम्पॉर्टेंट, लियो हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। एंड सनराइज़ को देखना, सन सुबह में उठ के हर रोज़ सूरज को उगते हुए देखना, वो चीज़ है। यहाँ पे भी इस कार्ड में सन है, ठीक है। सो इस पर्सन के लाइफ में सन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इधर ये सन राइजिंग को रोज़ देखते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं, योगा प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन, चैंटिंग करते हो, मंत्र जाप करते हो, वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है ना। सन की पूजा करते हो, ठीक है। बहुत सारे रिलीजन में सन की पूजा होती है, वो चीज़ है। स्मॉल आइज़, इस पर्सन का आई स्मॉल हो सकता है, ओके। वी हैव एशियन, ये पर्सन एशिया से हो सकते हैं, एशियन हो सकते हैं, आप दोनों एशियन हो सकते हैं। QFQH नेम इनिशियल आया है, ओके। हमारे पास लास्ट चिट है पोएट, सो ये पर्सन राइटिंग भी है, पोएट है, कुछ लोगों के लिए पोएट हो सकता है ये पर्सन, ओके। एंड अमेरिका हम लोग देख चुके हैं, ओके। सो पाइल नंबर 1 ये थी रीडिंग आपकी। आई होप सो रीडिंग आपको पसंद आई है। ऐसा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अनदर रीडिंग में, एंड अपना ध्यान रखें दोस्तों, लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी बनाए रखें एंड स्माइल करते रहे। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है, द पिकॉक की, ठीक है। एंड या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ से सेलेक्ट की, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है 17 से 31, ओके। ये आपकी रीडिंग है ना। हम आज की रीडिंग में देखने वाले हु विल यू मैरी फॉर सेकेंड मैरिज, फॉर थर्ड मैरिज, ठीक है ना। अगर आपकी शादी एक बार हो चुकी है एंड फिर आपकी सेपरेशन हो चुकी है, डिवोर्स हो चुका है, एंड आप देखना चाह रहे हो कि आपकी शादी किससे होने वाली है, तो ये रीडिंग आपकी है दोस्तों, ओके। एंड आप अगर सिंगल है तो आपके लिए बहुत सारी रीडिंग, ओ गॉड। एंड दोस्तों यहाँ पे भी कलर्स है, अगर आप देख पा रहे हो, मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कलर्स, एंड यहाँ पे भी पेंट है, ठीक है। इफ़ यू कैन सी, आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है आप पेंटर हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, ठीक है। आपको कलर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, आपकी ऐसी जॉब प्रोफेशन हो सकती है, ठीक है। आपकी आइज़ बहुत ब्यूटीफुल हो सकती है, आप आंखों के डॉक्टर भी हो सकते हैं, आप साउथ इंडियन हो सकते हैं, ठीक है। आप साउथ इंडिया से हो, कुछ लोग, डेफिनेटली सभी के लिए नहीं बोल रहे, बट कुछ लोग हो सकते हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं आप साउथ इंडिया से हैं। ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ओके। 2 कार्ड्स फेल डाउन, कन्फ्यूजन आया है, एंड हमारे पास आया है ग्रोथ का कार्ड, ओके। एंड हमारे पास अगेन परसिवियरेंस का कार्ड है, जैसे पाइल नंबर 1 में आया था। बॉटम ऑफ द डेक है रिजेक्शन, सेम रखते हैं, ओके। ओके, सो आपके लिए मुझे दिख रहा है, जो पाइल नंबर 2 को देख रहे हैं, आपके लिए मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रही है कि आप लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन ने, जिनसे आपकी शादी हुई है, ठीक है, आपको बहुत सारे कमेंट्स पास किए, बोला बहुत कुछ। उनकी फैमिली भी हो सकती है आपके लुक्स को लेके, ठीक है। हो सकता है वो पर्सन इनर ब्यूटी को ना पहचान के बल्कि फिजिकल ब्यूटी के ऊपर में ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते थे, और कहीं ना कहीं आपको इस बात में वो हमेशा ताने मारते थे कि आप ऐसे दिखते हो, वैसे दिखते हो, विच इज़ टोटली रॉन्ग थिंग। बट वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि आपके पर्सन ने ऐसा आपको कहा होगा, ठीक है। आपको हर्ट किया होगा, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी होगी आपको, ठीक है। आपके जो, जिनसे आपकी पहले शादी हो चुकी है, ठीक है, आपको रिजेक्ट किया होगा। आप दोनों ही हो सकता है आर्टिस्ट रहे होंगे, ठीक है। आप आर्टिस्ट हो, आपके अंदर काफ़ी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ हो सकती है, फैशन डिज़ाइनर भी हो सकते हो आप लोग, ओके। एंड आर्टिस्ट इन द सेंस आप डांसर भी हो सकते हो, वो चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है, ओके। आपके साथ बहुत सारी बेईमानियाँ हुई हैं, आपने लोग इस रिलेशनशिप में, आपकी जो पास्ट की रिलेशनशिप थी उसके बारे में बता रही हो, आपने उस मैरिज में काफ़ी एफर्ट डाले, ठीक है। आपने इतना सब कुछ दिया, अपना टाइम दिया, अपनी एनर्जीज़ दी, बट आपको कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। उस पर्सन ने आपका पूरा फ़ायदा उठाया, आपके साथ बॉन्डिंग बनाई, जब भी ज़रूरत रहा इमोशनली, आपसे फाइनेंशियली, जो भी, ठीक है ना, वो सारी ज़रूरतें आपसे पूरी की, एंड देन आपको छोड़ दिया अकेले लाइफ में, ओके। अब जैसे आपको जड़ से काट दिया गया हो, ठीक है ना, वो चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। हो सकता है आपके पास्ट के जो पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में डाला हो, अभी आप उस चीज़ को लेके काफ़ी कंफ्यूज्ड है कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें कैसे हो गई, ठीक है। वो पर्सन और आपकी हो सकता है पहले लव मैरिज हुई हो, बहुत प्यार था स्टार्टिंग में, बट अचानक से ये प्यार कैसे चला गया, ये पर्सन ने आपको कैसे रिजेक्ट कर दिया किसी और के लिए, ठीक है ना। उस चीज़ को सोच सोच के आप करेंटली बहुत कंफ्यूज्ड हो, रो रहे हो, ठीक है। अपने लाइफ में कहीं ग्रोथ नहीं हो पा रही है आपकी, ठीक है। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है, बहुत आपको फील हो रहा है कि आपके साथ बेईमानी हो गई है, ठीक है ना। आपके साथ कुछ भी सही नहीं हुआ, आपको लगता है कि आप जो चीज़ डिज़र्व करते थे वो चीज़ आपको लाइफ में नहीं मिल पाई है, ठीक है। यहाँ पे ऐसी करंट सिचुएशन आपकी मुझे नज़र आ रही है। चलिए हम देखते हैं आपकी मैरिज किस पर्सन से होगी। हु विल यू मैरी, ओके, लेट्स सी कौन है वो पर्सन।
आपको हो सकता है इस पर्सन ने पास्ट की मैरिज में आपकी सारी फ्रीडम ले ली हो, ठीक है। वी हैव दिस 7 ऑफ वैंड्स, वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। फायर साइन एंड एयर साइन, आप हो सकता है एयर साइन हो एंड आपके पर्सन फायर साइन हो सकते हैं। हमारे पास आया है स्ट्रेंथ का कार्ड, ओ माई गॉड, 6 7 एंड 8, 7 6 एंड 8, वाओ। नंबर 2, सो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ग्रोथ हो रही है, ठीक है ना, एंड ग्रोथ का कार्ड ऊपर है भी, ठीक है। सो डेफिनेटली बहुत स्लोली हो रही है, ठीक है, बट हो रही है ग्रोथ, ओके। आपके अंदर वो दृढ़ शक्ति है, आप लगे रहते हो आप, ठीक है ना। अगर नहीं भी है तो आपकी में वो स्ट्रेंथ आने वाली है। दिस स्ट्रेंथ कार्ड डिनोट्स कि आपके लाइफ में आप मेजर स्टेप्स लेने वाले हो आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ लेने के लिए। 6 7 एंड 8, ठीक है ना, दिखा रहा है आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होगा। नंबर 6 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, ओके। एंड जो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे हो सकता है उस पर्सन की ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है एंड उनका एक चाइल्ड भी हो सकता है, ओके। हमारे पास आया है 7 नंबर, 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7 ऑफ कप्स एंड देन हमारे पास आया है 7 ऑफ पैंट्स। एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। लियो इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों के लिए कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, ठीक है। बहुत कम यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है। वो चीज़ है, ये पर्सन ना कहीं जस्टिस के फील्ड से बिलोंग करते होंगे, ओके। लोगों के लिए फ़ाइट करते होंगे एंड फाइट करने का मतलब कि ये पर्सन इंसाफ दिलाने की लड़ाई करते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ ये पर्सन जस्टिस के फील्ड से हो सकते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन पैशनेट होंगे एंड स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के पर्सन होंगे, ठीक है। आप अपने लाइफ में बहुत हो सकता है इमोशनल पर्सन हो, ठीक है, बहुत जल्दी टूट जाते हो, रोते हो, ठीक है ना। आपको कोई भी धक्का दे के जा सकता है, किसी की बातों का तुरंत बुरा मानते हो, आपके दिल पर बहुत जल्दी ठेस पहुँचती है, बहुत इनोसेंट हर्ट है आपका, ठीक है। बट ये पर्सन बहुत बोल्ड इन नेचर दिख रहा है, ठीक है ना। अपने लाइफ में ईजिली से मूव ऑन कर जाना इस पर्सन के लिए मुझे दिख रहा है। ये पर्सन ना डेफिनेटली इनके लाइफ में जब भी कोई डिफ़िकल्टी आती होगी तो ये पर्सन दुखी तो होते होंगे बट इनके अंदर स्ट्रेंथ जो है वो कभी लूज़ नहीं करते होंगे, ठीक है ना। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी के लिए भी इनको लूज़ करना नहीं आता होगा, ठीक है। वो चीज़ मुझे दिख रहा है, अपने आप को इंपॉर्टेंस देना, सेल्फ लव करना। डॉक्टर हो सकते हैं ये, ठीक है, एंड एजुकेशनल फील्ड से ये पर्सन बिलोंग कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, इस पर्सन का डिवोर्स प्रोसेस चल रहा है, वो चीज़ भी मुझे दिख रही है। काफ़ी डे ड्रीमिंग करते हैं ये पर्सन एंड फैंटेसाइज करते होंगे, ओके, फैंटेसाइज करते हुए होंगे एंड कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली दिख रहा है आप लोग मिल चुके हैं, नहीं मिले हो तो फिर ये पर्सन जब आपसे मिलते हैं तो आपके लिए बहुत सारे ये पर्सन ड्रीमिंग करेंगे, ठीक है। एंड हो सकता है कि ये पर्सन ड्रीम बहुत ज़्यादा करे एंड एक्शन स्लो ले, ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। डे ड्रीम बहुत ज़्यादा करेंगे, एक्शंस लेने में थोड़े से पर्सन पीछे होंगे, बट जब भी इनको लगेगा कि भाई मेरा समय निकल गया, भाई अभी मैं एक्शन नहीं लूँगा तो मेरा लॉस हो जाएगा, लड़का लड़की कोई भी, मेल फीमेल किसी के लिए भी बोल रही हूँ, तब ये पर्सन तुरंत एक्शन लेंगे, ठीक है ना। अपने लेजीनेस के कारण या अपने नेचर बिहेवियर के कारण अपने लाइफ में लॉस होने देना इस पर्सन का नेचर मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। जब भी इस पर्सन को रियलाइज़ हो जाए कि अगर मैं डिसीजन नहीं लेता हूँ, काम नहीं करता हूँ अभी और तो मेरे हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी, देन ये पर्सन तुरंत एक्शन लेंगे, ठीक है। वो चीज़ है, थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, यहाँ पे कंफ्यूजन का कार्ड आया है, ठीक है। तो ये पर्सन आपकी तरह हो सकता है जब आप लोग रिलेशनशिप में रहो, ऑलरेडी कुछ लोग हैं भी, वो चीज़ भी दिख रही है, तो आप लोग काफ़ी कंफ्यूज्ड हो कि आगे क्या होगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा लग्जरी का शौक हो सकता है, ठीक है। अपनी लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीज़ों को कलेक्ट करके रखना। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया, ठीक है। लग्जरियस चीज़ की बात कर रही थी एंड मनी वेल्थ एक्यूमुलेट करना। बैंकर हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है ना। फाइनेंसेस के लिए वर्क करते हो, सीए हो सकते हैं एंड बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, बट इस पर्सन को पैसे खर्च करने में, पैसों को जमा करना बहुत पसंद होगा। लग्जरी आइटम्स अपने घर में जमा करना, ठीक है, पैसे कमाना एंड उससे अपने लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लेना, अपनी फैमिली के लिए, अपने घर के लिए, लाइफ का स्टैंडर्ड रेस करना। टेम्परेंस, ओके, काफ़ी बैलेंस बना के चलेंगे। बता रही थी ना ये पर्सन लेजी भी होंगे तो भी फिर समय पे एक्शन ले लेंगे, ठीक है। ये पर्सन पैसे एक्यूमुलेट करके रखना भी जानते होंगे तो खर्च करना भी जानते होंगे। बैलेंस बना के ये पर्सन लाइफ में चलेंगे, ठीक है। एक एनर्जी हाई होती होगी तो दूसरी लो होती होगी तो फिर दोनों को बैलेंस बना लेंगे। वो चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, यहाँ पे ये है एंड यहाँ पे भी ये है, ठीक है। जब भी बैलेंस ख़राब होता है, बैलेंस को बना लेते हैं ये पर्सन। चीज़ों को करने से पहले बहुत सोचते हैं, ठीक है, बट एक्शन लेते हैं टाइम पे। द मजिशियन, यस, ही इज़ अ मजिशियन, ही और सी इज़ अ मजिशियन, ठीक है। अपने लाइफ में स्ट्रेंथ के नीचे मजिशियन आया, जो चाहते हैं वो पाते हैं ये पर्सन। इसलिए इन्हें इनके साथ ना डेस्टिनी भी, इनकी जो लक है वो भी बहुत
स्ट्रांग है, मैनिफेस्टेशन करते हैं, जो भी चीज़ चाहते हैं वो चीज़ इनके सामने आ जाती है, ठीक है। वर्क करते हैं एंड वो चीज़ है। किंग ऑफ कप्स, इनमें किंग ऑफ कप्स की एनर्जी होगी। साइंस के फील्ड से हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल फील्ड से हो सकते हैं, IT, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की। सो ये पर्सन काफ़ी लॉयल होंगे, ठीक है ना, आपकी बहुत केयर करेंगे। जब भी इस पर्सन से आपकी मैरिज होती है तो आपको बहुत केयर मिलेगा इस पर्सन से, एंड लॉयल होंगे एंड लॉजिकल भी होंगे, ठीक है। इमोशनल और लॉजिकल दोनों होंगे, क्योंकि यहाँ बैलेंस एनर्जी मुझे दिख रहा है। जहाँ इमोशनल होने की ज़रूरत होती होगी, लाइक अपने फैमिली आपके साथ, तो ये पर्सन डेफिनेटली इमोशनल होंगे। वर्क में ये पर्सन प्रोफेशनल की तरह एक लॉजिकल डिसीजन लेंगे, ठीक है। इनका लॉस ना हो जाए, बिजनेस करते हैं तो वो चीज़ें ध्यान में रख के वो डिसीजन लेने वाले पर्सन होंगे, ठीक है। सो बट ये पर्सन काफ़ी गुड हस्बैंड, गुड वाइफ एंड बहुत ही ध्यान रखने वाले। या वर्गो, हार्ड वर्कर, बहुत ध्यान से काम करना एंड छोटे छोटे डिटेल्स पे ध्यान रखना। द एनर्जी अराउंड यू इज़ ड्यूटीफुल, हेजिस्टेंट एंड हम्बल विथ डिस्क्रिमिनेटिंग, डिलिजेंट एंड पेनस्टेकिंग एयर। सो ये पर्सन अपने करियर में, ठीक है ना, पसीना छूट जाए उतने हद तक काम करते हैं एंड अपने लिए फाइनेंसेस अबंडेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। वो एनर्जी है इनमें, एक किंग की तरह। हो सकता है ये पर्सन पूरे नेटवर्क को गाइड करते हो, बहुत सारे क्लाइंट हो इनके, ठीक है, वो चीज़ भी यहाँ पे नज़र आ रही है। लियो की एनर्जी है, लीडर हो सकते हैं ये पर्सन, काफ़ी कॉन्फिडेंट होंगे, ठीक है। इनका ज़ोडिएक साइन लियो हो सकता है, वर्गो हो सकता है, ओके। काफ़ी कॉन्फिडेंट होंगे ये पर्सन, बट फिर भी हम्बल होंगे, ठीक है ना। वर्गो हम्बल एनर्जी है, बहुत हम्बल होंगे, ग्राउंडेड होंगे, ठीक है, स्टेबल होंगे, स्टेबिलिटी देना। बट अनदर हैंड ये पर्सन पैशनेट भी होंगे, सेल्फ बिलीफ होगी इस पर्सन की, एंड बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन कंट्रोलिंग नेचर की तो हम नहीं कह सकते हैं, बट यस सिचुएशंस पे कंट्रोल करके रखते होंगे, कोई चीज़ें इनके हाथ से बाहर ना निकल जाए। अनदर फॉर्म ऑफ बैलेंस, बैलेंस बना के चलना। हमारे पास आया द 6th हाउस, द वर्क, हेल्थ एंड ड्यूटी एरिया ऑफ योर लाइफ, ठीक है। तो 6th हाउस है, तो इस पर्सन का लियो 6th हाउस में हो सकता है, ठीक है, या फिर वर्गो इन 6th हाउस, वो भी चीज़ें नज़र आ रही हैं। सो ये पर्सन अगेन बहुत ड्यूटीफुल होंगे। ड्यूटीफुल कहने का मतलब जो चीज़ें इनके हाथ में आ गई, काम करना है तो करना है, रिजल्ट देना है तो देना है, ठीक है। अपने क्लाइंट को कभी भी निराश नहीं करना है, काम के प्रति बहुत लगाव होगा, हेल्थ के प्रति केयर करना, लोगों की, घर में जो बूढ़े हैं, आपका, अपनी फैमिली का, बच्चों का ध्यान रखना, हमारी ये ड्यूटी है, इसे समय पे पूरा करना है, ठीक है। हमारे चलते किसी को लॉस ना हो जाए, वो चीज़ें, किसी को हर्ट ना हो जाए, किसी की लाइफ ख़राब ना हो जाए हमारे चलते, ऐसा इस पर्सन का एनर्जी मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, ओके। चलिए हम अभी और भी देखते हैं क्या पता चलता है हमें। देन हमारे पास चिट्स भी है, आई विल चेक दैट टू। गॉडेस ऑफ द मून, ओके। सो ये पर्सन एकदम गॉडेस ऑफ द मून हमें बता रहा है यहाँ पे, ये पर्सन काफ़ी केयरिंग होंगे, ठीक है। एंड अगेन ये एनर्जी वाइब्स पिकअप हो रही है कि ब्यूटी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, ठीक है। लोगों को सजाना, संवारना, ब्यूटी पे ध्यान रखना, योगा ट्रेनर, ठीक है ना, अपनी बॉडी के ऊपर में फिजिक पे ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन ना लोगों को एडवाइस करते हैं कि आप अपनी ब्यूटी को कैसे मेंटेन करके रखते हो। न्यूट्रिशनिस्ट है या फिर योगा ट्रेनर हो सकते हैं, जिम ट्रेनर हो सकते हैं, लोगों को या फिर मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं, हेयर ड्रेसर हो सकते हैं। ये वाइब यहाँ पे दिख रही है, ये एनर्जी आपकी हो सकती है या फिर आपके पर्सन की, बट ये एनर्जी पिक हो रही है। नंबर 7 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 7th को बर्थडे हो, 7 को मिल सकते हो, 7th मंथ इंपॉर्टेंट है, बट 7 नंबर इज समथिंग सिग्निफिकेंट, ओके। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ओके, बहुत ही पावरफुल पर्सन होंगे ये, ठीक है, बहुत बोल्ड इन नेचर एंड आपके लिए बहुत स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे, अगर आप देख सकते हो, स्ट्रेंथ, लियो इंपॉर्टेंट हो सकता है, शेर की तरह बहादुर होना, ठीक है। बहुत रिस्पेक्ट मिलती होगी इस पर्सन को एंड बहुत ज़्यादा ये पर्सन ब्रेव होंगे, ठीक है, किसी से डरते नहीं होंगे, गलत चीज़ों से तो बिल्कुल भी नहीं। 7 ऑफ बैंड्स का कार्ड है, पुलिसमैन, आर्मी में भी हो सकते हैं, ओके। नंबर 24 इंपॉर्टेंट हो सकता है, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। इस पर्सन की लाइफ में कभी भी पॉसिबिलिटीज़ खत्म नहीं होते होंगे। इनकी लाइफ में कुछ भी हो जाए, इस पर्सन को लगेगा कि अभी हमारे पास और भी चांसेस है, पॉसिबिलिटीज़ है, कुछ खोया नहीं है। उस तरह की पर्सनैलिटी इस पर्सन की होगी एंड आपको वो चीज़ सिखाएंगे। डिसीट, नंबर 25 इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन हो सकता है आपके ऑलरेडी कुछ फ्रेंड, लोगों के एक्स हो सकते हैं, ठीक है, फ्रेंड हो सकते हैं आपके, ठीक है, एंड आपका रिलेशनशिप चला होगा एंड देन फिर आपकी शादी कहीं और हो गई, इस पर्सन की कहीं और हो गई, या फिर ये पर्सन सिंगल है, जो भी है, बट पास्ट की रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, वो चीज़ भी है। या फिर इस पर्सन के लाइफ में बहुत चीट मिले हुए हैं, फिर भी ये पर्सन अपना स्ट्रेंथ नहीं खोते हैं, ठीक है।
बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है इनके लाइफ में, इनको हमेशा ऐसा फील होता है, हमेशा पॉजिटिव थिंक करते हैं। ओके, वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है। अनदर थिंग, मुझे यहाँ पे ये भी मैसेज दिख रही है विद द डिसीट कार्ड, इनके लाइफ में, ठीक है, कुछ ऐसे पर्सन इन्वॉल्व होंगे जो इनके साथ फाइनेंशियल इनका लॉस कराया होगा, ठीक है, इनके घर में चोरी करवाई होगी या फिर इनके साथ चीटिंग की होगी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में या कहीं पर भी, ठीक है। अब ये इनके कोई पास्ट के पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है, जिनके साथ इन्होंने डील किया हो मैरिज में या फिर ऐसे ही। हॉस्टिलिटीज़, सी तो नंबर 26, इस पर्सन का ऑलरेडी हो सकता है रिलेशनशिप रहा हो, शादी हुई हो, लाइक ये भी सेकंड मैरिज या थर्ड मैरिज के लिए देख रहे हो, एंड उस पर्सन ने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ही सफ़र करवाया है, ठीक है, पैसे को लेकर चीट किया है, ठीक है, इनके हो सकता है बहुत ही एक्सट्रीम लेवल तक, ठीक है। फिज़िकल अब्यूज़ भी मुझे दिख रहा है, ठीक है, फिज़िकल अब्यूज़ करना, वो चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। पास्ट का मैरिज में इनका ऐसा एनर्जी रहा होगा, मारपीट, ठीक है ना, वो चीज़ भी हम क्लियरली यहाँ पे देख पा रहे हैं। बट ये पर्सन हार मानने वाले नहीं हैं, आगे बढ़े। एंजल ऑफ लव, ओके, डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, बहुत ब्यूटीफुल। ओह माय गॉड, ये पर्सन हेयर को सजा के रखते हैं, ब्राउनिश कलर का हेयर हो सकता है, ग्रे कलर का हेयर हो सकता है, कलर करते हो, हेयर ड्रेसर हो सकते हैं, लोगों के हेयर को सजाना, ठीक है, वो चीज़ है बहुत ब्यूटीफुल। अभी आप लोग एक दूसरे को मिलोगे तो आपको फील होगा कि ये पर्सन मेरे लिए एंजल की तरह है, ठीक है ना, लव लेके आएंगे ये पर्सन आपके लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा आपको एडमायर करेंगे, आपकी ब्यूटी को, आप दोनों का कनेक्शन बहुत ही बढ़िया होगा। हो सकता है इस पर्सन के बॉडी पे टैटू रहे, ठीक है, वो चीज़ है, एंड बहुत ही एक न्यू कनेक्शन मुझे दिख रहा है, ठीक है ना। विक्ट्री, आपकी जीत होगी, आपको ऐसा फील होगा, ठीक है। आपके लाइफ में ये पर्सन आपको हर तरह से प्रोटेक्टेड फील करवाने वाले हैं एंड आपको बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है ना। आप लोगों के बीच में 2 साल का एज गैप भी हो सकता है, ओके, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेट्स चेक अनदर थिंग, देन हम आपके भी चीट्स देखते हैं और क्या हमें बताया जा रहा है पाइल नंबर 2 के लिए। पाइल नंबर 2 के लिए और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंजल्स, प्लीज़ हेल्प मी। पेशेंस का कार्ड है दोस्तों, ठीक है, आपको पेशेंस रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो रहे हो कि हमारी लाइफ में क्या होगा, कन्फ्यूजन है, टेंशन है कि हमारी लाइफ में कैसे चलने वाली है, ठीक है, क्या हम अकेले ही रह जाएंगे, तो आपको पेशेंस रखना है। नो, आपको नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं रखनी है। डाइव डीप, अभी हो सकता है आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपको कुछ सोचने की ज़रूरत है, ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट बचा रह गया, आपको वो करना है एंड आपको एंजल्स बता रहे हैं कि डाइव डीप, उसके बारे में सोचो एंड पेशेंस रखो, उस चीज़ों को क्लियर करो, देन ये कनेक्शन आपकी लाइफ में एंटर करेगा। ओके, लेट्स सी क्या बताना चाह रहे हैं एंजल्स। लाइट, वाओ, अगर आपको फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ डार्कनेस रहने वाली है तो ऐसा नहीं है, हमारे पास लाइट का कार्ड है, ओके, एंड हमारे पास जेंटलनेस का कार्ड है। आपको इस रिलेशनशिप में बहुत जेंटलनेस मिलेगी, ये पर्सन आपको पैम्पर करेंगे, केयर करेंगे, ठीक है ना, लाइक अ चाइल्ड, आपको बहुत ध्यान रखा जाएगा। यहाँ पे भी लाइट है एंड यहाँ पे भी लाइट है, ये पर्सन आपके लाइफ में लाइट लेके आ रहे हैं, ठीक है ना, लाइट का कार्ड आ चुका है ऑलरेडी एंड यहाँ पे इस पर्सन के हाथ में लाइट है। जो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले वो काफ़ी जेंटलमैन होंगे एंड ये पर्सन आपकी लाइफ में अंधेरा को दूर करेंगे, ठीक है ना, इसलिए आपको लगेगा कि हमारी जीत हुई है, ठीक है ना। लव, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, लव, पाइल नंबर 2 आपके लिए ये पर्सन लव लेके आ रहे हैं, 2 बार आपके लिए लव है, बहुत ज़्यादा आपको ये पर्सन प्यार देने वाले हैं, ठीक है ना। एंजल ऑफ लव का कार्ड है एंड लव, इसलिए आप इस पर्सन को बोलोगे कि यू आर लाइक एन एंजल ऑफ लव फॉर मी, ठीक है ना, ये चीज़ है। ड्रीमिंग, बहुत डे ड्रीम करेंगे आप लोग एक दूसरे के बारे में, बताया था ना मैंने पहले, एंड हमारे पास ड्रीमिंग भी है, बहुत पैशनेट रहेंगे, ठीक है ना। आप दोनों को लगेगा कि हम दोनों के अलावा हम दोनों को सिर्फ एक दूसरे का साथ चाहिए और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। आप लोगों की एनर्जी ऐसी रहेगी, आपको लगेगा कि इस पर्सन के जैसा कोई दूसरा नहीं है इस दुनिया में एंड इस पर्सन को लगेगा कि इस पर्सन के लिए आप परफेक्ट हो, ठीक है ना, वो चीज़ें यहाँ पे एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। लेट्स चेक फ्रॉम द चीट्स क्या बताना चाह रहे हैं पाइल नंबर 2 के लिए। चिट्स क्या बताना चाह रहे हैं, किससे होगी शादी, चलिए अभी और चिट्स हम लेते हैं, देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या बताया जा रहा है। हमारे पास आया कर्ली हेयर, सो कर्ली हेयर हो सकता है, ठीक है। हेजल आइज आपकी पर्सन की हो सकती है। ट्रैवल, सो ट्रैवल इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप लोग ट्रैवल के दौरान मिल सकते हो या फिर ये पर्सन बहुत ट्रैवल करते हैं अपने लाइफ में। वी हैव वैरियर एंड प्रोटेक्टर, मैंने आपको बताया था ये पर्सन वैरियर एंड प्रोटेक्टर की तरह होंगे आपके लिए, बहुत प्रोटेक्शन देंगे, ठीक है। एंड पुलिसमैन हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं, बहुत ब्रेव होंगे। कनाडा, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है आप रहते हो या ये पर्सन। सी नेम इनिशियल आपके लिए या फिर आपके पर्सन के लिए। लार्ज माउथ,
लार्ज माउथ एक फिजिकल अपीयरेंस के लिए है, ठीक है। सन, सो सन बहुत अबंडेंस को दिखा रहा है, खुशियाँ को दिखा रहा है, ठीक है ना। लियो हो सकता है ये पर्सन, बहुत स्ट्रॉन्ग। वैलेंटाइंस डे के दिन आप लोग मिल सकते हो, ये आपके लिए बहुत स्पेशल बनाएंगे वैलेंटाइन डे को, ठीक है। फेमस, वाओ, सो फेमस हो सकता है ये पर्सन, फेमस पॉलिटिशियन, कुछ फेमस किसी न किसी तरह से ये पर्सन फेमस हो सकते हैं वर्क प्लेस पे। नंबर 4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, बर्थडे आपके पर्सन की आपकी अप्रैल में आती हो, वो भी हो सकती है। चाइना से हो सकता है ये पर्सन, रहते हो, पढ़ने गए हो, कास्ट डिफरेंस हो सकता है। लेट्स सी हमें और क्या पता चल रहा है। हमारे पास है वेस्ट बंगाल, ठीक है। सो आप में से बहुत सारे लोग वेस्ट बंगाल में रहते हो, तो फिर आप लोग वहीं मिल सकते हो, या फिर ये पर्सन भी वहीं रहते हैं, वो चीज़ें। अप्रैल इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों, ठीक है। बर्थडे आता हो इस पर्सन का, यंगर, आपसे ये पर्सन छोटे हो सकते हैं, ठीक है। जेमिनाई हो सकते हैं, ज़ोडिएक साइन, ओके। वर्गो लियो भी है, तो कुछ लोगों के लिए वर्गो लियो भी हो सकता है, आपका हो सकता है। शॉर्ट ब्लैक हेयर, स्मॉल आइज़ हो सकती है, ठीक है। क्यूट एंड स्मॉल आइज़ में रॉयल, सो ये पर्सन बहुत रिच होंगे, रॉयल होंगे, ठीक है। बहुत रुतबा होगा इस पर्सन का, फेमस भी आया है ना, वो चीज़ है। मैरिज, आप लोगों की मैरिज होगी इसी पर्सन के साथ। अगर आप किसी को जानते हो इस तरह से, तो आपकी मैरिज उस पर्सन से होगी, ठीक है। मैरिज का कार्ड आया है। लोकल, सो ये पर्सन बहुत लोगों के लिए लोकल, आपके नेबरहुड में रहते हो, आपके एरिया में रहते हो। राइटिंग का शौक हो सकता है इस पर्सन को, लिखने का, पढ़ाई लिखाई के इनका प्रोफेशन हो सकता है, टीचर हो सकते हैं। 1 ईयर, ठीक है, 1 साल में आप मिल सकते हो उस पर्सन से। बिजनेसमैन हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए ये पर्सन। ऑडियोलॉजिस्ट हो सकते हैं, यानी कि साउंड से रिलेटेड, ठीक है ना, वो चीज़ है। साउंड इंजीनियर हो सकते हैं, ऑडियोलॉजिस्ट, ठीक है ना। ऑडियोलॉजिस्ट इज़ अ प्रोफेशन, सो वो चीज़ हो सकती है। फैमिली ओरिएंटेड होंगे ये पर्सन। लेजी, सो ये पर्सन लेजी होंगे। जी, नेम इनिशियल ओ, एंड वी हैव सैड, सो ये पर्सन बहुत सैड होंगे अपने लाइफ में, तब आप लोग मिलोगे, ठीक है ना। जब ये पर्सन बहुत सैड होंगे अपनी लाइफ में किसी न किसी बात को लेके, और ये चिट्स हमारे पास छूट गए। ऑडियोलॉजिस्ट यहाँ पे आया है, सो ये इस पर्सन ने साउंड इंजीनियरिंग की हो, या फिर ऑडियो साउंड से रिलेटेड कुछ पढ़ाई की हो, ठीक है ना। सी, नेम इनिशियल हो सकता है। ए, CAOG, GOA, गोवा बन रहा है, सो गोवा से हो सकता है ये पर्सन। मिडिल एज आया है, सो इस पर्सन का एज हो सकता है 25 to 35, 38 उस तरह से होगा, ठीक है। GO एंड हमारे पास है A, गोवा, ठीक है, गोवा से हो सकता है ये पर्सन। अगो, AGO, अगो, कुछ समय पहले आप लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं, वो भी है। ये पास्ट में कभी जानते हो उस पर्सन को। आर्किटेक्ट हो सकते हैं ये पर्सन। लेज़ी बताया था ना, सो लेज़ी हो सकते हैं थोड़े से ये पर्सन। सो फाइल नंबर 2, ये थी रीडिंग आपकी। आई होप सो वीडियो आपको पसंद आई है। ऐसा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में दोस्तों। ध्यान रखिए अपना। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।